जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा गुरु वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में सभी महाजन मंत्रियों भरत जी सहित सभासदों की एक सभा बुलाई और उसमें कहा कि भगवान राम स्वयं ईश्वर हैं और इनकी आज्ञा पालन करने में ही सबका हित होगा। अब आप जो सब सम्मत हो वही मिलकर करो। आगे सब कहूँ सुख दे राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कई विधि अवध चलहि रघुराऊ, केहु समुझ सोई करिए पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए राम। सब सादर सुन मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतर न आवलोक भय भोरे, तब सुनाय भरत कर जोरे राम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सदी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले, विचार शक्ति से रेत हो गए। तब भरत ने सिर नवा कर हाथ जोड़े। भानु भूप घनेरे, अधकेत बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभ दे विधाता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। और फिर भरत जी ने कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, वसु असीस राहुर जग जाना, सोम साई बिन गति जय छे की, सकई कुतार टेक जोते की राम। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बोलो वशिष्ठ जी महाराज की जय, भरत जी महाराज की जय राम। तात बात पुरा बूझिए मोहे पाऊ, अब सो सब मोर अभागो, सुन सनेहु मय बचन गुर उम गाँव अनुराग लगन, सिया रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सदावर कृष्ण चंद्र जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया। फिर गुरु जी बोलते हैं, तात बात फुर राम कृपाही, कामो बेमुख सिद्धि सपने उनाई, सकुच तात कहत एक बाता,
नारद तजई बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। राम तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। राम अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुआनी, सम दुख सुख सब रोए रानी। राम उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत मुनि कहा तो कीने, पर जग जीवन अब मत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, एते अधिक न मोर सुबासु। राम भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। राम अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो पुर कनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत बचन सुन देख सनेऊ, सभा सहित मुनि भय विदेऊ। भरत महामहिमा जल राशि, मुन मत टाड़ तीर अवरासी। राम भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की मान में मां समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे पार जतनु हेरा, पावती नाव न बोई तुबेरा। और करे को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। राम वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, और उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बीड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। राम मुनि वशिष्ठ जी के प्रार्थना को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए।
बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण गान निराना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसो, जानहु भाव कुभाव। उर जन जननी भरत तो, इस कहिए उपाय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का है, तो वही उपाय बतलाइए। बोल वत्सल भगवान की जय। राम।